गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोगों का अनुपात समानुपात चल रहा है और आज हम लोग जो है पढ़ते हैं रुपया और पैसे से संबंधित क्वेश्चन कि एक थैले में इतने रुपये हैं तो कितने नोटों की संख्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो है हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया के करेंसी नोटों की संख्या 4:3:5 के अनुपात में है। यदि उसमें कुल 620 रुपया रखे हों तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। अब देखिए कि तीन नोटों की संख्या है 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:5। मतलब 50 रुपये का जो नोट का संख्या है वो 4 के अनुपात में है, 20 रुपये का 3 के अनुपात में, 10 रुपये का 5 के अनुपात में है। टोटल जो अमाउंट है कितना दिया हुआ है 620। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए कि 50 रुपये है, 50 रुपये का अगर मान के चलिए कि इस टू को जब भी हम लोग हटाते हैं तो एक्स दे देते हैं। मान के चलिए कि 50 को मल्टीप्लाई कर दिए 4 से तो कितना हो जाएगा 200x प्लस, क्योंकि सब रुपया को जोड़ देंगे तो 620 तो आना ही है ना। दूसरा है 3 है तो 3x को 3 से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना ही 6, 60x प्लस 10 रुपये का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50x। यही तीनों रुपया मिला के जो है 620 है। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 110, मतलब 310x बराबर क्या हो गया 620। अब 0 0 खत्म, 31 दूना ही 62, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, x का वैल्यू 2। अब हमको जिसका भी बोलेगा निकालने के लिए निकाल देंगे। तो ये कितना है, ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 x का वैल्यू 2 आया है तो यहाँ पे 4x है तो कितना हो गया 8, 3 दूना ही 6 और 5 दूना ही 10, मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या 8 होगा, 20 रुपए का 6 होगा और 10 रुपए का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 6 हो जाएगा। 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या 6, यही हो गया हम लोग का आंसर। अगर 50 का पूछता तो 8 लिख देते, 10 का पूछता तो 10 लिख देते। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 10:6:3:2 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्के को गिनने से कुल 27.90 रुपया प्राप्त होते हैं तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए कि एक बैग में 4 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब इसका रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है। अब पहले तो ये समझिए कि इतना है, ये रुपया है और ये बाकी पैसा में है, बाकी पैसा में है। तो आपको पता है कि हम लोग सबको रुपया में ला लेते हैं। तो ये 1 रुपए को 1 रुपया ही है, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रुपया, और ये हो जाएगा 1/4 रुपया, और ये हो जाएगा 1/10 रुपया। ये सब अब रुपया में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, रुपया में। अब हम लोगों के लिए आसान है। अब ये टोटल अमाउंट कितना है 27.90। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 10:6:3:2। अब देखिए कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रत्येक रुपया को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब भी हम लोग रेशियो हटाते हैं तो कोई ना कोई चीज मानते हैं। 10x को तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस क्या हो जाएगा 6x/2 प्लस क्या हो जाएगा 3x/4 प्लस क्या हो जाएगा 2x/10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा 200x प्लस 2 दहन 20 तो 60x प्लस 4 पंच 20 15x और प्लस 10 दूना ही 20 4x। अब हम लोग बराबर क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट कितना, यही तो रुपया है, यही टोटल कितना है 27.90।
27.90 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, 260 75 279x, ये कितना हो गया 279x। इसको जब ऐड करेंगे तो 279x बटा 20 बराबर 27.90। ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको जो है कटा दीजिए एक बार में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखिए इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 आ गया तो ये कितना हो गया 10 जो है ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, क्योंकि 2 आया तो x का वही तो वैल्यू है, 10x माने थे तो 20 12 6 और 4। अब हमको जो भी चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में वो चीज का आंसर दे दी। अब पूछ रहा है कि 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अंतर क्या है, तो 50 पैसे का सिक्कों का संख्या 12 है और 10 पैसे का 4, तो 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 आंसर आपका। ठीक है, ये हो गया 8 आंसर। अब इसमें कुछ भी अगर पूछे 10 पैसे का 1 रुपए का सिक्कों का संख्या कितना है, तो 20 है। 50 पैसे का सिक्कों का संख्या कितना है, तो 12 है। 25 पैसे का 6 है, 10 पैसे का 4 है। जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए टोटल का टोटल इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 3 सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 3 सिक्कों की संख्या है। तो 1 रुपया 1/2 रुपया और 1/4 रुपया, क्योंकि उस पैसा में था तो कन्वर्ट कर दिए रुपया में। और इसका रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है 5:9:25 और टोटल अमाउंट है 1008 रुपया। अब कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 9x/2 और ये कितना हो जाएगा 25x/4। यही टोटल है कितना 1008 रुपया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 के 20x प्लस 18x प्लस 25x बटे 4 बराबर 1008। अब इसको जोड़ देंगे तो 20 18 और 25x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63x बटे 4 बराबर 1008। तो ये कितना बार में कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 चौके 64, x बराबर 64। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो निकाल दीजिए। 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से और 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से। यही हो गया टोटल प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 64 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5 के 20 के 0 हासिल 2 6 5 30 2 32 320। 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो क्या हो जाएगा 9 के 36 के 6 हासिल, 9 के 36 के 6 हासिल 3 और 9 के 54 3 57। और ये कितना हो जाएगा 64 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 110, 25 छाके 150 और 160 1600। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखिए सिक्कों की संख्या से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन है यही 3 क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा और आप इजी में इसको सॉल्व कर देंगे। इसीलिए जो है हम जो है आपको 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताए हैं कि आप इसको बनाइए और समझिए। को एक बार अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात, आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन पैसे से संबंधित सिक्के से संबंधित दे आप इजी वे में सॉल्व करेंगे। आज का जो है क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल लास्ट क्लास होगा, तो इसलिए कल का क्लास जो है जरूर देखें। साथ हम लोग जो है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। कल हम लोग का लास्ट क्लास और इसी को और अच्छे तरीके से हम लोग जो है आगे के क्लास में और भी समझेंगे और नए नए क्वेश्चन को जानेंगे। इसीलिए कल का क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू।